बुक्स दैट स्पीक में आप सभी का स्वागत है। हिंदी सुगम भारती 7वीं कक्षा। सुनते हैं इसमें से एक कहानी, असली गवाह। कहानी का वाचन आसावरी दोषी। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने तेनालीराम की बुद्धिमानी एवं न्याय करने की क्षमता पर प्रकाश डाला है। बहुत पहले की बात है। एक दिन राजा कृष्णदेवराय दरबार में बैठे दरबारियों से किसी गंभीर विषय पर बातचीत कर रहे थे। तभी बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, मुझे न्याय दे, मेरा न्याय करे। 3 लोग आपस में लड़ते झगड़ते दरबार में पहुंचे। उनमें शहर का प्रसिद्ध हलवाई बालचंद्रन था और बाकी 2 अजनबी थे। बालचंद्रन महाराज के पैरों पर गिरकर बोला, महाराज, मुझे इन 2 ठगों से बचाए। ये सिक्कों की मेरी थैली लूटना चाहते हैं। इन्होंने मुझे निर्दयता से पीटा भी है। उन दोनों ने अपना बचाव करते हुए कहा, महाराज, ये हमारा धन हमें वापस नहीं कर रहा है। ये हमारी थैली है। इसने ये सिक्के हमसे लूटे हैं। बालचंद्रन से पूछा गया तो वो हाथ जोड़कर बोला, महाराज, दुकान बंद करते समय मैंने सारे सिक्के गिनकर थैली में रखे और चलने ही वाला था कि ये आ पहुंचे और मेरी थैली छीनने की कोशिश की। नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है। थैली हमारी है। आप पैसे गिन ले, इसमें पूरे 500 सिक्के हैं। अजनबियों ने कहा, और फिर महाराज ये तय नहीं कर पा रहे थे कि धन का असली मालिक कौन है। गंभीर सोच विचार के बाद उन्होंने तेनालीराम से कहा, समस्या का पता लगाओ। असली अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। तेनालीराम उन तीनों को कोने में ले गए और फिर से पूछताछ प्रारंभ की। उन्हें यही लगा कि बालचंद्रन नामी हलवाई है, वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता, पर उसकी बेगुनाही साबित भी तो करनी चाहिए थी। कोई गवाह भी तो मौजूद नहीं था। तभी उनके दिमाग की बत्ती जल उठी। उन्हें एक तरकीब सूझी। उन्होंने सिपाही को आदेश दिया, एक बड़े बर्तन में उबलता पानी लाओ। दरबार में सभी के चेहरों पर परेशानी थी। वे हैरान थे कि भला उबलते पानी का यहां क्या काम था। उबलते पानी का बर्तन एक चौकी पर रखा गया। तेनालीराम ने सारे सिक्के गर्म पानी में डाल दिए। कुछ ही देर में पानी पर घी तैरने लगा। हर कोई तेनालीराम के चेहरे पर मुस्कान देख सकता था। तेनालीराम ने समझाया, महाराज, दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। हमें इस कहानी की सच्चाई और गवाह दोनों का पता चल गया है। असली अपराधी पकड़े गए हैं। सिक्कों से भरी थैली इन अजनबियों की नहीं, बालचंद्रन की है। तुम कैसे कह सकते हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास? महाराज ने पूछा। महाराज, मिठाइयां बेचते समय अक्सर बालचंद्रन के हाथों पर घी लग जाता है। अब वही घी गवाही देने के लिए पानी के ऊपर तैर आया है। दोनों अजनबियों के चेहरे तो पीले पड़ गए। उन्होंने भागना चाहा, पर सिपाहियों ने पकड़ा और जेल में डाल दिया। बालचंद्रन तेनालीराम को धन्यवाद दे खुशी खुशी लौट गया। उसे सिक्कों की थैली वापस जो मिल गई थी। महाराज ने भी तेनालीराम की चतुराई की प्रशंसा की और यथोचित पुरस्कार भी दिए। तो और ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनने के लिए बुक्स दैट स्पीक इस चैनल पर जरूर आइएगा। यूट्यूब पर, अलग अलग पॉडकास्टिंग चैनल्स पर। इंस्टाग्राम आईडी है बुक्स दैट स्पीक। मिलते हैं अगली प्रस्तुति में। बाय बाय, धन्यवाद।